हैं सारे। हाँ क्या होगा बोलो, हाफ ऑफ x plus sin 2x। इतनी शांति है ना, ऐसा लग रहा है कि आप लोग का बना नहीं है। भूल गए थे क्या? होमवर्क किया नहीं आपने? क्या हुआ? सर किया है। x प्लस साइन। अरे भाई साहेब, स्टेप कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा नहीं ना। क्या होगा बोलो, हाफ ऑफ x प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। वो जो k रहता है उस k से डिवाइड करना होता है। उस चीज की फील आ गई है कि नहीं आई है अभी तक? हाँ सर आ गई। यस सर। मतलब पर्सनली पूछो तो मुझे ज्यादा आसान लगता है, मतलब सिंपल क्वेश्चंस में रिवर्स प्रोसेस सोचना। ठीक है, बट अपना अपना चॉइस होता है। 1 और 2 हो गया। यस सर। यस सर। अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। अरे रेहान, रेहान सुनो, एक मिनट हर्ष को भेजो ना। वो इस क्लास को हर्ष का है, बुलाओ ना उसको। अरे वो स्टेट बोर्ड की दो ना बुक, क्लास 11th वाली, इसमें वो सब है, इंटीग्रेशन वाला है। अरे विदुषी, यस सर। तेरे पास बुक है भैया की? उसमें देखना 11th वाले बुक में इंटीग्रेशन दिया हुआ है, उसका एक साइज का फोटो डालना ग्रुप पे। स्टेट बोर्ड वाली हाँ एक सारे की। tan 3x का क्या होगा? सर फिर आपने बोला था कि वो गलत दे दिया आपने, सेक्स स्क्वायर हाँ 3। हाँ हाँ, नहीं 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 ना, गलत है ना ये। tan s का डिफरेंशिएशन होता है ना sec स्क्वायर, tan का ये थोड़ी ना होता है, ये गलत है ना। दिस वाज रॉन्ग क्वेश्चन ना, ये रॉन्ग नहीं है, मतलब पढ़ाया नहीं है अभी, रॉन्ग थोड़ी ना। समझे? थर्ड अभी आप नहीं कर सकते हो, ये बात चमकती है। ओके सर। यस सर। यस सर। फोर्थ पे आते हैं, x क्यूब प्लस 3x। 3x। बोलो हाँ या ना, क्या होगा बताओ इसका? x to the x power क्यूब 4 प्लस 3x dx। ठीक है, dx लिखना भूलना नहीं चाहिए। क्या आएगा बताओ? फॉर्मूला दिया है ना, x to the power 4 x upon to the 4 power 4/4 plus square to the power upon x by ln 3 plus c। ln 3। ln 3 है। सर 12th के बुक में इंटीग्रेशन, नहीं रे, 11th में भी था। 11th में नहीं है चैप्टर का नाम। अच्छा बर मानलं गेलं. आमच्याकडे यायले आता पाईपलाईन चालू झाली आमच्याकडे, अजून कनेक्शन दिले नाही. ठीक है, जो मेरे पास है उसमें है तो मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, अरे हेलो। यस सर। यस सर। तो ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इंटीग्रेशन नाम से होगा बेटा। ठीक है, चलो ठीक है। फिफ्थ वाला क्या बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर dx प्लस sin 5x। सर 3t स्क्वायर। नहीं, बाद में मैंने काट के x स्क्वायर किया था, t स्क्वायर कैसे करोगे इंटीग्रेट? ठीक है, तो क्या आएगा? पहले तो सब में वो डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और x प्लस sin काय x। होईल बेटा तुला? मैं सारा काय ds दादा तुला? बस साविंदाचे बेटा संडे को क्लास रखनी चाहिए, संडे को सबके घर में पेरेंट्स रहते हैं। काय पाहिजे? ये क्या होगा? 3x upon 2 x एक मिनिट प्लस e की पावर x प्लस बोलो प्लस cos 5x upon 5 cos 5x on 5 यहाँ माइनस आएगा, राइट? प्लस c। अरे समझे क्या? यस हाँ सर। सर। अरे सिक्स्थ वाला आते हैं, यस सर। कॉपी कर लो इसको। सर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर बोल रहे हो ना? हाँ है क्या? वो 12th के बुक में पार्ट 2 में है। नहीं ठीक है, मेरे पास जो बुक है उसमें है, मैं उससे दे दूंगा, कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक है।
अरे क्लियर है क्या ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े? हाँ Yes, सर। sir. चलो 6th वाला बताओ। Integration of sine 5x into sine 6x. कैसे करोगे? हाफ निकाल के 2 से लगाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और और फिर आइडेंटिटी लगाएंगे। ध्यान आ गया? हाँ सर। हाँ सर। यस तो सर। cos 2 11x sin A sin B cos क्या होता x है? plus cos 11x minus cos x. cos x dx। हाँ, माइनस cos 11x dx। क्लियर है? Yes sir. Yes sir. तो क्या आएगा इसका? sin x minus हाँ। sin 11x by By 11 11 plus हाँ। c. प्लस plus सी। c। ये बात समझ में आती है? Yes sir. Yes, sir. आगे बोलिए। इंटीग्रेशन हाँ ऑफ हाँ, नहीं 1 डिवाइडेड बाय रुको भाई, कॉपी कर लिए? Yes, sir. yes, sir. लास्ट वाला कर रहे हैं, sir. ठीक है? नहीं किया था? नहीं सर। किया। ये ले। ओह, हो गया सर। ठीक है। 7th 1 by x plus 1 minus root x। ये कैसे और किया? पहले रैशनलाइज कर देंगे। शाबाश। रैशनलाइज। तो सिंपल सी बात है, तुम ये समझ जाओ ना कि जो इंटीग्रेशन है ना, वो तुम्हारे छत पे खेलने वाला क्रिकेट है। सबको को मालूम है ना कि तेज मारेंगे तो बॉल नीचे जाएगी तो आउट हो जाएंगे। वैसे ही है, 10 फॉर्मूला है, वो 10 फॉर्मूले में खेलना है। Yes sir. तो थिंग्स विल बी इजियर टू यू, बिकॉज कमिंग वीक में मेरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। देन यू विल हैव अ प्रॉपर, जो मतलब आपके फिजिक्स का कंसेप्ट वाला पार्ट होता है, उसके लिए डिफरेंट सर पढ़ाएंगे। ठीक है? मुझे 1 वीक और लगेगा बस। अभी वेक्टर शुरू करूंगा मैं नेक्स्ट वीक में। ये कितना होगा बताओ? आता है ना करना इंटीग्रेट तो? हाँ सर। माइनस 3 by ध्यान आ रहा है? 3/2 भाई साहब, ध्यान आ रहा है? कराया था ना ये तो, है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। जो इंटीग्रेशन ने पहला फॉर्मूला दिया था, बगल में लिखा था ना मैंने, ax plus b, है ना? अरे हेलो, सर 3/2 आएगा। 3/2। बहुत लेट बोले। 3 by हाँ हाँ, अरे समझ गए क्या इतना? यस सर। वो जो 10 फॉर्मूले दिए ना इंटीग्रेशन के, पहले उसको लगाना सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है? Yes sir. बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, रब करें। यस सर। मैंने Yes. होमवर्क नहीं दिया ना यार, गड़बड़ हो गया ना, मैं फंस गया ना, क्या करूं मैं? चलो ठीक है, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ कि एक्चुअली हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो आप समझोगे। देखो, d sin x by dx इज इक्वल टू क्या होता है? cos x. cos x। ठीक है? d sin x, ये स्टेप समझ में आता है क्या? देखो तो। सर क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप। हाँ, यस सर। अब दोनों हाँ, यहाँ तक समझ में आता है? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. आप मुझे बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? X. plus c। बहुत अच्छा। तो d डब्बा का इंटीग्रेशन क्या होगा? डब्बा प्लस सी। तो अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दीजिएगा आप, तो क्या होगा? ये स्टेप समझ में आता है आपको? अरे दोनों साइड sin x plus c, sin x दोनों plus साइड c ना सर। दोनों, हाँ, sin x प्लस Plus c. c1 इज इक्वल टू यहाँ पे cos x नहीं माइनस sin
माइनस साइन एक्स सर साइन एक्स आएगा, सर साइन एक्स आएगा। हाँ तो वो समझ गया मैं, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं, आप समझो तो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं फालतू में चला गया ना, यहाँ देखो ना। तो आपने क्या, मैं कुछ और ही बताने लगा, एक मिनट में मैं एक्चुअली कुछ और चला गया था, सॉरी। तो अगर इंटीग्रेट किया तो कितना है बताओ, साइन एक्स प्लस सी ना। यस सर। यही तो आपको फॉर्मूला दिया था मैंने उस दिन। cos x ds का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था आपको, समझा? हाँ सर। अरे दिस हाँ, वाज द सर। फॉर्मूला आई गेव यू डूड, ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर। यस सर। d ln x बाई dx को हमने बोला क्या था, 1 1 बाई by x, समझ में x. आता 1 by है? x। तो d ln x कितना हुआ, dx बाई x, dx चमकता by है। दोनों साइड Yes, sir. इंटीग्रेट कर दिए, तो इधर में क्या ln आएगा? x plus c। अरे Ln. भाई यही तो बताए थे आपको, कुछ और थोड़ा ना बताए हाँ, थे, सर। बोलिए। यस सर। यस आपको ये सर, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। यस Yes. सर। बोलो भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है, नेट कब तक साथ देगा पता नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर, समझ रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है, ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है। फिजिक्स में आपको इसी का यूज आएगा। फिजिक्स में जितना इंटेंशन पढ़ाया है और जो होमवर्क दूंगा उसके बाद आई डोंट थिंक कुछ आवश्यकता पड़ेगी, बट इसका यूज आएगा बार बार, जो मैंने किया है अभी। यही चीज, यही फिजिक्स में काम आता है। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? कॉल रब करें। सर एक मिनट। यस सर। होमवर्क ले लिया करो यार मांग के, यार मैं होमवर्क देना पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ। मैं सोचता हूँ फिर इतने सारे काम आ जाते हैं, होमवर्क देना ही भूल जाता हूँ। पूरा ही फंस गया ना यार, मेरा लेक्चर खराब हो गया आज, मतलब क्या करूंगा मैं इसमें। ठीक है, कुछ तो करूंगा ही। एक काम करता हूँ ना, फिर मैं थर्ड 12th का भी बता ही देता हूँ। सर dx का इंटीग्रेशन x प्लस से कैसा है वो बताइए एक बार। हाँ सर। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तुम बताओ ना, किस फंक्शन को, यहाँ पे 1 लिखा है ना बेटा, तो किस Yes, फंक्शन sir. को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा? x। x को। ओके सर, ओके। और वैसा ही है ना, वैसा ही तो है। dx बाई dx इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। यस सर। तो dx इज इक्वल टू 1 dx है ना। तो इंटीग्रेशन किए तो कितना है बोलिए, x प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। चमकता है क्या? हाँ यस सर। सर। यस भैया आगे बढ़े। सर। यस सर। यस सर। यस सर। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। dfx, अगर dfx बाई dx आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 है एंड f of 0 is 0, find f of 3. Question number 2, ds by dt t square minus 3t प्लस साइन t है, s at 0 0 है, फाइंड st। बताओ, पहला क्वेश्चन सोच सकते हो? सर फर्स्ट में x स्क्वायर प्लस 3 को इंटीग्रेट करना है। अब यही तो लॉजिक है ना। क्या होगा बताओ, स्टेप्स क्या होंगे? पहले इंटीग्रेशन करेंगे, फिर f ऑफ x की वैल्यू आ तो जाएगी। dfx कितना आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो यहाँ तक क्लियर है हाँ या ना? यस सर। यस सर। दोनों साइड इंटीग्रेट किए भाई। क्या आ जाएगा बताओ? f of x plus c is equal to f of x plus c equal to x 3 cube by 3 plus c। एक्स क्यूब by 3 plus plus 3x प्लस 3x प्लस प्लस plus सी, c। एक और सी आएगा है ना। जब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो थोड़ा ना इतना सारा सी लिखेंगे, इस सी को उधर भेज देंगे। आप समझो ना, यहाँ पर c1 आया, यहाँ पर c2 आया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली fx के, बोलो fx को क्या लिख सकते हो? x x क्यूब cube by बाई 3 plus 3x। है ना, और प्लस c2 माइनस c1, उसको नया c लिख लो। ये सी की कहानी समझ में आई क्या? सी की कहानी। यस सर। यस सर। सर आप फिर से रिपीट कर सकते हो प्लीज? हाँ,
अरे तुमने लेफ्ट में इंटीग्रेट किया तो C1 आया, राइट में किया C2 आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। C1 को लेफ्ट में, C1 को राइट में शिफ्ट किया तो C2 माइनस C1 को C पकड़ लिया, कर सकता हूँ ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हाँ, सर। इंटीग्रेशन में एक ही साइड कांस्टेंट ना, दोनों साइड दो, क्या फायदा है, वापस लेफ्ट राइट शिफ्ट करके एक ही कांस्टेंट बन जाएगा ना, हाँ या ना। हाँ Yes. सर। जस्ट थिंक लॉजिकली, मैं क्या बोल रहा हूँ। सर दोनों उसको side- कुछ भी ले सकते ना, सर वो कुछ कट भी आउट मतलब? नहीं होगा क्या? मतलब C3 C4 हाँ, और अरे C। हाँ भाई, इट डजेंट मैटर, लेकिन फाइनली एक साइड जाके C बन जाएगा ना, एक नया कांस्टेंट। हाँ सर। हाँ सर। दोनों समझा C सर। दोनों C को बोल रहा है कट आउट नहीं हो, कट आउट क्यों होगा, डिपेंड करता है ना क्वेश्चन पे। नहीं समझे? समझा सर। Yes, sir. फालतू में कन्फ्यूज मत करो ना प्लीज, ठीक है, सिंपल रखते हैं ना। तो अपने पास fx क्या आ गया, ये आ गया। Yes, हम sir. लोग को f(3) निकालने को बोला है ना। Yes, sir. f(3) कैसे निकालेंगे? X की जगह 3 डाल दो। लेकिन Three डाल लेकिन c देंगे। का वैल्यू नहीं दिया है, c का वैल्यू कैसे आएगा? तो पहले 0 लेंगे और 0 फिर डाल के कैलकुलेट c की वैल्यू निकालें। f(0) 0 दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा बोलो, 0 + 0 Zero. + c। C. तो c का वैल्यू equal कितना to आया? 0. Zero. 0. Zero. अब आपके पास fx कितना आ गया बोलिए? x by cube 3 by plus 3 plus 3x 3x. plus c. Plus 3x. + 3x। अब क्या निकालना है? F of 3. F of 3. कितना आ रहा है बताओ? 18. 18. 18. 27/3 9, 9 + 9 18। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. सभी लोग बोलिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर Yes, ये yes. Yes. बोलो। C1 था ना, क्या क्या क्या? वहाँ पे C2 माइनस C1 था ना, सिर्फ C थोड़ी था। अरे हाँ तो C2, अरे देखो ना, C2 माइनस C1 को एक नया C मान सकते हो ना। हाँ सर, यस सर। C2 माइनस C1 तो दो कांस्टेंट का डिफरेंस एक और कांस्टेंट ही होगा ना, यस सर। इसीलिए दो कांस्टेंट यूज ही मत करो ना। जब दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक ही साइड लिया करो। सर वो सेकंड वाले क्वेश्चन में S of 0 1 है ना? ऐसा 0 1 है। हाँ सर हो गया। नहीं सर नहीं हुआ अभी। कॉपी, हाँ सॉल्व करना है ना। हाँ बताओ, यहाँ पर S of t कितना आया बोलो? T पहली cube बात by सबका 3. पहली बात सबका ये स्टेप से आना चाहिए। st कितना मैं लिख रहा हूँ, सब लोग मैच कर लीजिए। t³ by 3
Yes, sir. माइनस 3t स्क्वायर बाई टी माइनस Yes, कॉस sir. टी Plus 3. प्लस सी। यहाँ तक समझ में आता है तो ही आगे बढ़ने का मायने मतलब बनता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एस ऑफ 0 1 दिया है, 0 माइनस 1 प्लस सी, दैट इम्प्लाइज सी C का is वैल्यू कितना आ equal to गया? 2. 9. 2। तो मेरे पास एस ऑफ टी फाइनली क्या आ गया? T cube by 3 minus 3t square by 2 minus cos t plus 2. माइनस कॉस टी Plus 2. प्लस 2। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। सर इंटीग्रेशन के बस वो लॉस जो आपने दिए थे उतने ही है ना? हाँ अभी फिलहाल उतनी है। अगर डिवीजन में कुछ आएगा तो कैसे करेंगे? नहीं आएगा, जितना दिया उसमें करो, जो करना है जो दिया उसी में करोगे। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes. आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी तक हम लोग इनडेफिनिट पढ़ रहे हैं, मतलब जब आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हो ना तो क्या आता है बताओ? कुछ तो आता है, F of x plus c. कुछ तो आता है ना, कैपिटल एफ, कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आएगा, ये बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सो अगर एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है ए से बी, तो इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी ए से बी, जिसका मतलब होता है एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी। ये और ये कट गया तो क्या आ गया आंसर? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जहां पर कैपिटल एफ क्या है? जहां पर कैपिटल एफ क्या है बताओ? उसका इंटीग्रेशन ऑफ एफ का इंटीग्रेशन है। ऑब्वियसली इसका मतलब तो मालूम है ना हमको, इसका मतलब क्या होता है बोलो? डी एफ एक्स बाई डी एक्स जो है, यही मतलब होता है ना, बेसिक मतलब तो बोलो हाँ या ना यार? Yes, sir. हाँ सर। अरे ये फॉर्मूला क्लियर है क्या कि अगर ए से बी इंटीग्रेट sir. किया गया है उसका मतलब क्या होता है? जो इंटीग्रेट करने पे आएगा तो उसमें से सी और सी कट गया है तो वैल्यू कितनी आ रही है? एफ ऑफ बी माइनस F of A. क्लियर है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. ए और बी दो वैल्यूज हैं, दो नंबर्स हैं। सर ए और एक बी, एग्जांपल। हाँ अब ऑब्वियसली एग्जांपल तो करते ही है ना यार। एग्जांपल में क्या था? एग्जांपल तो करते ही है ना। कभी एग्जांपल नहीं किया? हमेशा किया ना। ठीक है, Yes, sir. 3 से 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स, बताओ कितना आएगा?
सर 98/3। कितना आ रहा है बताओ? 98/3। क्या होगा? x³/3 आएगा, इसका इंटीग्रेशन है ना Yes, sir. 3 से 5 में, तो c तो कट ही जाएगा, तो c को मतलब ही नहीं रखना ना। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो पिछला पढ़े थे क्या बोलते हैं उसको? इनडेफिनिट। कितना आ गया ये? 125/9 -27/9 कितना आ गया? सर 9। 125/3 होगा। हाँ हाँ सॉरी, दोनों ही 3 होगा ना, दोनों गलत था। अरे इतना क्लियर है? Yes, sir. यस सर। येस सर। हो गया सर। Great, man. सर ये लास्ट स्टेप बता सकते हैं एक बार? कौन सा? बोलो ना, अगले पेज करते हैं ना। ग्रैब करूं इसको मैं? हाँ Yes, सर। sir. बोलो क्वेश्चन क्या था, वापस कर रहा हूँ। बोलो x² dx कहाँ से कहाँ था? 5 to 3। 5 to 3. 3 to 5। 5 to हमेशा लोअर टू अपर बोलते हैं। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन बताओ? x³/3 + c। यहाँ तक क्लियर है तुमको? हाँ। अब जो भी यहाँ आया है ना उसमें डाल दो 5। x³/3 + c at 5 माइनस, चमक रहा है, x³/3 + c at 3। समझे? हाँ सर। हाँ। कितना आ रहा है? 5 × 5 = 125/3 + c माइनस 3 × 27/3। क्लियर है? यस सर। कितना आ गया? 998। ये क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. यस सर। तो सबमिट dt छूट रहा है, मेरी गलती है, ध्यान देना, ठीक है? dt या dx, सबमिट dt या dx कुछ ना कुछ क्या रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है? यस सर। हेलो, Yes, sir. यस सर। यस सर। तो आप ये समझो ना कि सी लिखने का जब डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है। जरा करो ये 6 क्वेश्चन।
फर्स्ट वाले का 32/3 है क्या? क्या क्या? फर्स्ट वाले का 32/3 है क्या? निकालो निकालो, चेक करते हैं। यस सर। ओके सर। Yes, sir. हाँ Yeah. सर करेक्ट है। सर बोलो। सर अगर वो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटीग्रेशन, जब बीच में प्लस माइनस साइन होता है, हाँ हाँ। तो उसके बाद वो जो डिफिनाइट वाला है, तो वो जब दोनों पे आता है तो उसकी वैल्यू अलग अलग निकाल के करेंगे ना? हाँ, ठीक है। तो संतर नहीं पड़ता ना, पूरे का एक बार निकालो ना।
हो गया क्या? कर रहे हो? सर लास्ट वाला करो लास्ट करो 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 करो, डोंट पैनिक, ये आपका काम का है, ठीक है, फिजिक्स में काम आएगा आपको। कुछ करना नहीं है, आप आराम से इंटीग्रेट कर दो सब कुछ, वो बाट बूट कर करके इंटीग्रेट कर दो सब, ठीक है। और करने के बाद जो फंक्शन जो आया है ना, उसमें अपर लिमिट माइनस, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलेंगे फिर? Lower लोअर लिमिट Lower डाल limit. देते हैं, बस। सर ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इंटरचेंज होके भी आ सकते हैं क्या? अपर लिमिट सर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इंटरचेंज होके भी आ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? अपर लिमिट सर वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना सर, वो इंटरचेंज होके भी आ सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, इंटरचेंज मतलब तुम ये कह रहे हो कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये बोल रहे हो? यस सर। हाँ, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। जो ऊपर वाला है, तुम सिंपल सी बात है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी क्या होता है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बस इतना होता है, ठीक है। यस। निकालिए आंसर, निकालिए।
सर सॉल्व करके हो गया। ठीक है, डन सर। Yes, sir. Done. हाँ भाई, हो गया क्या विदुषी? यस सर हो गया। चलो ठीक है, मैं आपको सारे करके दिखाना ही पड़ेगा मुझे इनमें से सभी लोगों को। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है बताइए? टी स्क्वायर प्लस Plus 3t 3t plus plus 1. 1 0 कहाँ से से 2. कहाँ करना है? 2 से 0 0 से 2। बोलो क्या आएगा इंटीग्रेशन इसका? T t cube by cube by T cube by 3 3 plus plus 3t 3t square by square 2 by plus t t। plus t plus c. टी तो कट जाता है ना, तो सी लिखते ही नहीं फिर, इसलिए ठीक है।
कितना आ रहा है आंसर बताओ? 32/3. 32/3. 32/3. by 3. सेकंड क्वेश्चन क्या था? T cube minus cube 1 minus upon 1 by t. एक बार लिख दूं क्या? मान लो बाकी लोग को दिक्कत आ रही है तो माइनस क्या करना पड़ेगा? 0 + 0 + 0 है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या था बताना? T T cube cube minus minus 1 1 by t. कहाँ से कहाँ? 1 से 3. पहले कर लो इंटीग्रेट। कितना आया? t की पावर 4। t की पावर 4 Upon by 4 4 minus ln t. on t. on T. अब क्या डालना होगा इसमें? 1 और 3 है ना। तो Yes. 3 पे कितना आ रहा है? 31/4. 1 by 4 4 minus ln 3 minus 1 by 4 1/4 plus minus ln ln 1. 1. plus ln. ठीक है। अब 81/4 minus 1/4 minus ln 3 और ln 1 कितना होता है? 0 ना। Yes, भाई sir. बता रखा है ना, पढ़ा रखा है ना सब। तो कितना आ जाएगा? 20 minus ln 3 ln 1 भाई बता रखा है log 1 0 होता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ sir. हाँ सेकंड हो गया। सर मैंने उसको ln 1/3 किया, दोनों को ये डिवाइड कर. नहीं तो ln 1/3 कैसे हो जाएगा? सर हाँ चलेगा, ठीक है। 3 by 1 होगा. तो तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा 20 + ln 1/3। यस सर. तो भाई ये और ये सेम ही है ना भाई। 1/3 को तुम लिख सकते हो ना 3 की पावर -1। हाँ और log की प्रॉपर्टी लगा दोगे। अगर log a की पावर m क्या होता है? m log a ना। m ln n. क्लियर है? आगे बोलो। यस सर. सर मेरा 20. 20 नहीं आ रहा? नहीं समझा. मैंने गलती से ऐड कर दिया था 81/1. आई शाबाश। हाँ कॉपी कर लिए? यस सर. हाँ भाई थर्ड क्वेश्चन बताइए क्या था? थर्ड बताइए। x x plus plus 1 to whole the power half. 1/2. कहाँ से dx. कहाँ? 2 to 4. तो क्या हो जाएगा? x plus 1 to the power 3/2 divided by 3/2. इसकी फील आ रही है? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. 2/3 डाल दो वैल्यू 4। तो 5 की पावर 3/2 और डाल दो Minus 2। 3 की पावर 3/2। 3/2. समझ में आया कि नहीं? सर. यस Yes. सर. Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताइए? sin square x sin square dx. x dx. Dx. हाँ बोलिए कहाँ से 0 कहाँ? से pi/2. तो सर 1 minus cos 2x कर 5 सकते हैं. minus cos 2x by 2. पहले 1 minus cos 2x/2। सर ना ट्रिग्नोमेट्री पहले क्यों पढ़नी पड़ती है फिजिक्स के? क्या होगा इसका? आप बोलोगे नहीं, बताओ। सर x minus sin x. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. Yes, अब sir. बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? X. half x minus sin x. X minus sin 2x. sin 2x. 0 से पाई सी छोड़ दे रहा हूँ बिकॉज मालूम है ना सी कट जाएगा, राइट? हाँ sir. तो Yes, sir. pi/2 pi/2 minus Minus sin pi. sin पाई कितना होता है? sin 180 degree 0 होता है. 0. कितना आ गया बालकों? ये 0 ये जे 0 कितना उत्तर आया भाई? pi/4। pi/4. pi/4। Yes sir. Yes, sir. अरे समझे?
Yes, sir. Yes, sir. आगे बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? cos x Cos x. वो तो इतने जगह ही डिजर्व करता है, इतना में तो हो ही जाएगा। जैसे पाई बाय 2 cos x dx ना, Yes, sir. Yes. क्या होगा बोलो? तो sin x plus minus plus माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स plus प्लस Sinus. sin x Sinus. plus है ना? sin क्या pi आएगा by बोलो? 1 by root 2 अबे भाई साहब, किस गधे ने तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई सर, भाई? one. साइन पाई बाय One. 2 कितना होता है? 1 होता है यार, पागल कर दोगे। अब करें? Yes, sir. yes sir हाँ नेक्स्ट बोलो। तो sin cube x कितना है साइन क्यूब इसका आंसर बताओ? 0. ना 1/4. ना Sir, 2 by 3. 2 by 3. ना सर 2/9 ना sir 3/4 Sir, 1/2. सर -3/4 root 2 क्या कुछ भी। साइन क्यूब है, उसको पहले क्या चेंज किया तुमने? Sir, 3 sin x 3 minus sin x minus sin 3x by 4. by 4 yes sir सर -3/4 नहीं होगा? जो लिखा है कुछ गलत लिखा है क्या? देख लो नो सर जो लिखा है, तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ मैं तो। सर ने आंसर बोल रहा था मैं। नहीं नहीं आंसर तो नहीं। क्लियर है? साइनस का क्या होगा? हेलो yes sir Yes, sir. क्या हो गया भाई? हम शांति छाया थे यहाँ से। साइनस से कितना होता है एंटी से? माइनस cos x ना। yes sir minus yes साइन 3 से कितना होगा? cos 3x minus cos प्लस या माइनस? minus by 3. समझ रहे हो यहाँ तक? yes sir तो बताओ भाई वैल्यू कितनी होगी? -cos π/2। अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूं तो cos π/2 -cos 0 है ना बेटा। -1/4 चमक रहा है? आप लोग स्टेप्स नहीं लिखते हो ना अच्छे से। cos 3π, अरे भाई कुछ बोलोगे हाँ ना? Yes, sir. नेट चला गया है क्या मेरा? आवाज आ रही है? sir yes आ रही है, sir sir. Yes, sir. बताओ भाई 3π4 माइनस क्या लिखा है? 0 - 1 -1/4 माइनस cos 3π/2 कितना होता है? 0 बट हाँ सॉरी 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 यहाँ तक क्लियर है? yes sir अब बताओ क्या होगी वैल्यू? 3/4 माइनस 1/12। अरे चमका क्या? yes sir 1/12 yes sir कितनी आ रही है वैल्यू? sir 8/12 8/12 8 by 12. 2 by 3. 2/3 2/3 तो किसी ने बोला था 2/3 ना? हाँ सर मैंने बोला था। हाँ सर मैंने ही बोला। अरे ये क्लियर है? yes sir दूसरी तुम्हारा कितना आंसर आया था?
सर मेरा अलग आया था। कहाँ गलती की थी? कैलकुलेशन गलती था? हाँ सर। एक टाइम बाद तो बंद होना पड़ेगा ना बेटा, कैलकुलेशन गलती तो है ना। हाँ सर लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता नहीं तो उसका कारण है तुम स्टेप नहीं लिख रही हो। देखो ना, मैं तो फैकल्टी हूँ ना, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया चाहे तुम्हारे सामने सॉल्व करूं, मैं जैसे तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ वैसे एग्जाम में सॉल्व करूंगा हमेशा। समझे? है। हाँ स्टेप नहीं मिस करता मैं, स्टेप नहीं मिस करता हूँ मैं। ये 6 क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? 5th क्वेश्चन था, क्या था ये? सर 6 था। चलो तो आप लोग का एक और बार कैलकुलेशन चेक किया जाए। 0 से π/2 cos क्यूब x निकालिए आराम से। आप 5 मिनट ले लो, आप 10 मिनट ले लो, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा स्टेप लिखोगे उतना चांस कम होता है गलती होने का। और स्टेप कम लिखने से किसी का आईआईटी नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल सुनते होगे ना आजकल, आईआईटी को कैसे हराएं, आईआईटी को कैसे जाएं, ठीक है। तो उन सारे साहब लोग से पूछना चाहिए, पहले उनकी रैंक पूछना आईआईटी की, और उसके बाद बात करना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। फिर लोग बोलते हैं कि जो नहीं जा सका वही बता सकता है कैसे जाना है आईआईटी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉरिबल लाइज यू लिसन, ठीक है। आईआईटी जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, मेन चीज होती है सिंसियरिटी। आईआईटी जाओ नहीं जाओ मुझे कोई दुख कभी नहीं होता है। मेरे बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी नहीं गए, वो आईआईटी जाने वालों से आज की लाइफ में बहुत 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 आगे हैं, बहुत आगे हैं, ठीक है। तो डजंट मैटर, लाइफ में सिंसियरिटी मैटर करती है हमेशा। राइट द स्टेप्स, राइट करो, 6 स्टेप लिखो, आंसर एक बार में सही आएगा सबका। सर जो आईआईटी नहीं जा सका वो कैसे बताएगा? अरे यूट्यूब पे जाओगे सब लोग बताएंगे, छोड़ो बस। हाँ हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ ये वाला साइकिल नहीं था इसका। अब कौन सा गया कितने का? कितने का? तो उसमें क्या अंतर है इसमें उसमें? क्या अंतर क्या है इसमें उसमें? क्या बोल रही है? हाँ हमसे बात करें, हमसे बात करें। हेलो बोलो, क्या बोल रही हो? वही मॉडल था उनसे पूछो क्या बोल रहे हैं, क्या अंतर है, कितने का है? वो कितने का? तो बोलो ना इनको, भैया इसको 1800 में दे दो, 2-3 रुपए कम रख ले लो। तो ये दोनों जो गूगल पे देख, दोनों अमेज़न पे देखे, दोनों जीआई में साइकिल नहीं है। पूछो ना गुड जीआई ऐसा कुछ है क्या? नहीं तो इसमें और आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ये अलग समस्या हो गई है। हेलो यस सर। यस यस सर। सर। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी।
हेलो, यस sir. सर। Yes, sir. आवाज चली क्यों जा रही है बाहर, समझ आ रहा है मुझे। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, Yes, आज sir. चलो सॉल्व करो। सर हो गया। भाई आजकल साइकिल कितनी महंगी आती है। सर हमको पूछ रहे हैं। हाँ तुम्हें से बोल रहे थे, साइकिल बहुत महंगी आती है। मैं सर तो यार 8 आपसे, या 9। हाँ यार डिपेंड करता है साइकिल, मैं जब साइकिल खरीदा तो 2-2.5 हजार की थी, उसमें गियर वाली साइकिल आ सर गई थी। मैंने 2-3 साल पहले ली थी तो 7 की आई थी गियर वाली। बाप रे बाप। उफ। आंसर कितना आ रहा है भाई ये बताओ। 5/6। बाकी लोग बताइए भाई आंसर कितना आ रहा है। सर मुझे -5/6 आ रहा है। माइनस तो नहीं आएगा बेटा। कितना आ रहा है आंसर बताओ। 5/6। 5/6। ठीक है विदुषी, तुम्हारा आंसर। सर लास्ट स्टेप पे हूँ। तेरी एनर्जी कम हो गई पता है। थक गई है, हार रही है। वैसे आंसर जिन्होंने दिया है गलत दिया है, ठीक है, कोई दुख की बात नहीं है। सर 2/3। Yes, sir. 2/3 आ रहा है. आने दो, आंसर आने दो, विदुषी का देखते हैं। सर 7/24। ना सर -5/12। ना ना ना। सर 2/3 आ रहा है लेकिन मुझे गलत लग रहा है। सर 1 आंसर है इज टू क्या बाई थ्री। आंसर? आंसर इज 2/3। आंसर इज 2/3। सर मैंने सही बोला। हाँ तुमसे पहले भी बच्चे ने सही बोल चुका है ना बेटा। ठीक है, स्पीड गड़बड़ हो गई है आपकी। एनीवेज, यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। सब लोग का 2/3 हो गया है? आ रहा है? कर रहे हो अभी तक बताओ। अरे बोलो तो भाई बेटो। सर आ गया। तेरा आया ना, बाकी लोग चुप बैठे हैं ना, बोलो भाई। सर कर रहे हैं अभी। कर लो भाई कर लो। सर स्टेप लिखने से लेकिन मुझे ज्यादा डाउटफुल होता है आंसर।
फिर जाएगा। हेलो यस सर। यार Yes, sir. हाँ, करे हो गया, करना है अभी, बताओ। हो गया सर। थोड़ी दिक्कत आ रही है ना? सर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। सोचने के लिए टाइम लग रहा है बहुत। इंटीग्रेशन सोचने में कि लिमिट वैल्यू डालने में? नहीं सर, इंटीग्रेशन में नहीं, वैल्यू मतलब। कोई भी चीज जब पहली बार करते हैं तो दिक्कत तो आती है ना, वो कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? सर एक बार सॉल्व करके दिखा दो। बोलो cos क्यूब x को, बोलो cos क्यूब x तुमने रिप्लेस कर पाई हो नहीं कर पाई, बताओ। cos 3x क्या होगा बोलो? 3x plus 3 cos x by 4. 4 cos क्यूब x माइनस, 3 cos x। 3 cos 3 तो cos क्यूब x कितना आ गया? 3 cos x plus cos 3x by 4. cos 3x cos 3x plus 3 cos x by 4। रिप्लेस कर दिए, कितना आ गया? cos 3x plus 3 cos x by 4 by 4, 0 से pi by 2। तो कितना हो जाएगा बताओ? 1/4 तो बाहर आ गया। क्या लिखा है 0 से पाई बाय 2 में, बोलो? cos 3x हाँ 3 cos x. 3 by 4. 3 cos x 3 cos x है ना। dx छूट जाता है मुझसे, dx छूटना नहीं चाहिए तो मार्क्स कट जाता है एग्जाम में। 0 से पाई बाय 2, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन? 1 cos by 3x का क्या 4 होगा? sin 3x by 3 3x at by 3 pi by 2 प्लस plus 3 by 4 sin x. 0 से 5। तो 1/12 sin 3 पाई बाय 2 माइनस sin 0 प्लस, समझ में आ रहा है बेटा? प्लस 3/4। अरे हाँ हेलो, यस सर सर। के पहले Sin- वाले से नहीं आ रहा क्या बोलो? सर, मतलब वो sin 3x by 3 वहां से तुम्हारा यहाँ से यहाँ नहीं आया? नहीं। अरे तो नहीं cos सर, 3x, इंटीग्रेट कर लिया, हाँ उसके बाद वैल्यू नहीं डाल पाई। हाँ तो वही तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ आ गया है ना तुम्हारा। हाँ हाँ तो वैल्यू डाल रहा हूँ ना मैं। तो तुम्हारे पास 1/4 इंटू 1/3 क्या 1/12 बन गया, ठीक है। अब इस फंक्शन में तुमने x का वैल्यू डाला पाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा? sin 3 पाई बाय 2, नहीं समझी? हाँ माइनस डालेंगे 0, sin 0, समझा? प्लस 3/4
sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, नहीं समझा? हाँ समझा सर। कितना आया बच्चों आंसर फिर? सर 1 माइनस by 1 बाई 12 12 -1 by प्लस 12 3 बाई plus 4, 3 by कितना 4. आंसर आ गया? 2 बाई 3। 2 by 3. अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं आपको ना कुछ पेजेस दे रहा हूँ बुक से खींच के, स्टेट बोर्ड की जो मेरे पास है पुरानी बुक, ठीक है? तो उस चैप्टर में सॉल्व्ड क्वेश्चन भी है, आप वो भी देखो, ठीक है? और अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है 2 एक्सरसाइज, वो आप सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है? मैं डीआई का नहीं होमवर्क दे रहा हूं। बोलेंगे मैं क्या चीज? वो होमवर्क अभी आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे। मैं तुमको कुछ फोटो खींच के भेज रहा हूँ, तुमको करना है, ओके सर। ठीक है? अरे क्लियर है क्या? यस Sir. डिफरेंशिएशन वाला मैं बता चुका हूँ कैसे करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को बार-बार करना है स्ट्रेट बार बार करके तब तक करना है जब तक आप लोग एक ही स्टेप में आंसर नहीं लिख पाओ, ठीक है? डिफरेंशिएशन एक ही स्टेप में लिख पाना आना चाहिए, ये बात चमकती है? Yes, sir. सर। yes sir. चलो ठीक है, जाओ। Bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. मैं होमवर्क तुरंत भेज रहा हूँ, तो भूल जाता हूँ। Bye, sir.